पति और पत्नी दोनों डॉक्टर थे। पति अपनी पत्नी को एक ऐसा इंजेक्शन दे देता है जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है, और ये सच भी बहुत समय बाद सामने आता है। ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बता दिया, लेकिन चाहूंगी वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहें, ताकि एक ऐसी कहानी आज आप जान के जाएंगे कि शायद डॉक्टर्स पे भी भरोसा करना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा इसके बाद। मैं बात कर रही हूँ बेंगलुरु की, जहां पे एक अस्पताल में काम करने वाले दो डॉक्टर्स, जो महिला डॉक्टर थी उनका नाम था कृतिका एम रेड्डी। वो एक डर्माटोलॉजिस्ट थी, स्किन की डॉक्टर थी, और उनको पसंद थे वहां के एक सर्जन महेंद्र रेड्डी। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी सर्जन थे, वो डर्माटोलॉजिस्ट थी। दोनों के बीच में प्रेम हुआ, प्रेम के बाद शादी तक बात पहुंची। मई 2024 में दोनों ने शादी कर ली, अच्छी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं ऐसा बाकियों को लगा, लेकिन अंदर कुछ और चल रहा था। कृतिका से पैसे मांगे जा रहे थे अपना अस्पताल बनाने के लिए महेंद्र द्वारा। महेंद्र चाहता था कि कृतिका उसे पैसे दे, वो अपना एक अस्पताल बनाए, लेकिन सोचने वाली बात है वो भी उसी अस्पताल में काम कर रही है जहां पर आप कर रहे हो। उसके पास ये पैसा कहां से आएगा? क्या आप उसके माता पिता से पैसा लेना चाह रहे थे, या आप जो भी करना चाह रहे थे? इस चीज का सच आता है सामने अप्रैल 2025 में। शादी के लगभग 1 साल बाद कृतिका के पेट में दर्द होता है, और क्योंकि पति सर्जन है, अगर पति कुछ कहेगा तो पत्नी मान लेगी उस बात को। कृतिका ने जब कहा कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, तो महेंद्र ने घर पर ही कैन्यूला लगाकर उन्हें कोई इंजेक्शन दे दिया और कहा कि इससे पेट दर्द ठीक हो जाएगा। 2 दिन तक कैन्यूला लगा रहा। कृतिका को दर्द होने लगा। उसने कहा कि कैन्यूला हटा दो, मुझे दर्द हो रहा है। महेंद्र ने साफ इनकार कर दिया, और फिर 23 अप्रैल को ज्यादा दर्द हुआ था, और 24 अप्रैल को सुबह कृतिका अपने ही कमरे में जब बेसुध मिली तो उसे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि महेंद्र ने विरोध किया पोस्टमार्टम करवाने का और किसी भी प्रकार का सच दुनिया से छुपाने का। उन लोगों को लगा ये एक सामान्य मौत है, शायद कोई सीवियर दर्द हो गया था पेट में जिसके कारण कृतिका की मौत हो गई। लेकिन कृतिका की बहन डॉक्टर निकिता ने इस चीज का विरोध किया कि मेरी बहन की मौत हुई है, उससे पहले कुछ तो हुआ होगा, और उसके बाद भी बहुत कुछ सच छुपा हुआ है जो ये लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसने जांच बिठाई, एफआईआर दर्ज करवाई, और जांच में जो सामने आया वो बहुत हैरान कर देने वाला मामला था। ऐसे ऐसे इंजेक्शंस दिए गए जो शायद एक डॉक्टर ही समझ सकता था। क्या कुछ दिया गया मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो प्रोफोफॉल नाम का एक एनेस्थीसिया होता है जो कि अधिकतर ऑपरेशन थिएटर में यूज किया जाता है, और क्योंकि महेंद्र एक सर्जन था उसके लिए वो केमिकल लेके आना, वो इंजेक्शन लेके आना बहुत ही आम सी बात थी। उसे वो दिया गया, और जांच में पता चला कि आईवी फ्लूइड, सिरिंज और प्रोफोफॉल के निशान मिले हैं। जब ये सच सामने आया तब पता चला कि भाई महेंद्र ने ही साजिश रची। साजिश रच के कृतिका को कैन्यूला लगाया, कैन्यूला में इतनी सारी चीजें ऐड कर दी जिसके कारण कृतिका की 2 दिन बाद, मतलब 21 तारीख को पेट दर्द होता है और 24 तारीख को कृतिका की मौत हो जाती है। 2 दिन वो पहले कैन्यूला लगाकर रहती है, और जब हालत खराब होती है एकदम, तब अस्पताल पहुंचते हैं और अस्पताल में उसे मृत घोषित कर देते हैं। पोस्टमार्टम के लिए महेंद्र मना कर देता है, लेकिन बहन निकिता को शक था कि कुछ तो चल रहा है। सारा सच सामने आया जब जांच हुई, और इस जांच में एक हैरानी वाली बात ये सामने आई कि जो डॉक्टर महेंद्र थे, यानी जो सर्जन था, वो फोन पे का जो नोट पेड होता है, अधिकतर अगर आप पेमेंट करते होंगे तो देखिएगा कि मैसेज का ऑप्शन भी आ जाता है वहां पर अन्य लड़कियों को मैसेज करता था कि आई किल माई वाइफ फॉर यू, यानी कि मैंने अपनी पत्नी को तुम्हारे लिए मार दिया है। हैरानी की बात है ये देखने में और सुनने में भी, कि आखिर इतने बड़े पद पर बैठकर एक इंसान कितना गंदा और गलत सोच सकता है। और तो और उसकी बीवी खुद उस पद पे थी, वो भी एक बड़ी डर्मेटोलॉजिस्ट थी। वो क्या कुछ नहीं कर सकती थी अपनी लाइफ में अकेले रहकर भी, लेकिन लालच ने, दहेज ने और इस अंधविश्वास की दुनिया ने कृतिका जैसी एक अच्छी डॉक्टर को हमारी इस दुनिया से छीन लिया, वो भी उसके पति द्वारा। गिरफ्तारी हुई बाद में महेंद्र की, लेकिन हैरानी आज भी इस बात की है कि हम विश्वास करें ये सोचकर कि व्यक्ति पढ़ा लिखा है, हमारी बेटी को खुश रखेगा, या फिर कोई लड़की किसी लड़के पे विश्वास करे ये सोचकर कि पढ़ा लिखा है, वेल सेटल्ड है, अच्छी पोजीशन पे है और ये मेरा भरोसा जीत चुका है, अब मैं इसके साथ हमेशा रहने के लिए तैयार हूं। तो ये सारी बातें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए कि वो व्यक्ति अंदर से कैसा है। क्या कुछ कहेंगे इस पर, बताइएगा कमेंट में।
बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।